जय हिंद दोस्तों। काफ़ी सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि रेलवे की अपकमिंग अप्रेंटिसशिप कौन सी है। 2026 में रेलवे की अब कौन सी अप्रेंटिसशिप आएगी, तो आपको बता दें, अब रेलवे की एसीसीआर बिलासपुर अप्रेंटिसशिप आने की संभावना है। वो भी 800 से भी ज़्यादा सीटों पर ये अप्रेंटिसशिप निकल कर आएगी। इसके जस्ट ही बाद आपको एसीसीआर रायपुर की भी अप्रेंटिसशिप निकल कर आएगी। तो लगभग साथ ही में एसीसीआर बिलासपुर और रायपुर की भी आएगी, और दोनों का ही एप्लीकेशन समाप्त होते होते एसीसीआर नागपुर की भी अप्रेंटिसशिप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल एसीसीआर बिलासपुर अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि 800 सीटों पर है। रायपुर की अप्रेंटिसशिप के भी बारे में आपको अगले वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए अनिल सर IT टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। अनिल सर IT.in वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट वैकेंसीज की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं एसीसीआर बिलासपुर की अप्रेंटिसशिप के बारे में। आपको सिंपली चले आना अनिल सर IT.in वेबसाइट पर, जहां पर करियर ऑप्शन पर आइएगा तो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप की पल पल की अपडेट मिल जाती है। यहाँ पर आप देखिएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको बिलासपुर अप्रेंटिसशिप की जानकारी मिलेगी। उसके पहले जो भी अप्रेंटिसशिप आई हुई है उसी की भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, एसीसीआर बिलासपुर की भी अप्रेंटिसशिप जो आएगी 800 सीटों पर आने की संभावना है, जिसका नोटिफिकेशन मार्च में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूरी ज़्यादा संभावना है कि मार्च में आपको देखने के लिए मिल जाए। पिछले बार भी आपको फरवरी लास्ट में ही अप्रेंटिसशिप का नोटिस आ गया था, तो हो सकता है इस फरवरी में ही लास्ट में आ जाए, लेकिन देरी हुआ तो मार्च तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या 800 प्लस है। पिछली बार भी 800 से भी ज़्यादा सीटें थी, उसके पहले 700 प्लस सीटें थी। इस बार 800 से क्या 900 प्लस भी जा सकती है, लेकिन एक अनुमानित है 800 प्लस सीटों का, ठीक है। क्या होता है कि पिछले अगर वैकेंसी में सीटें खाली रह जाती हैं, उसको भी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया जाता है, और हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ बढ़कर ही आ रही हैं हर सभी जोन से। आगे बात करें क्वालिफिकेशन के लिए, तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, NCVT SCVT दोनों से। एज लिमिट क्या है, मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। इसमें OBC को छूट मिल जाता है 3 सालों का, SC ST को 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। स्टाइपेंड देखिए पहले 8500 का था, लेकिन इस साल आपको बढ़कर के आने वाला अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड का रूल आया हुआ है, जिसमें स्टाइपेंड को बढ़ाया गया है, तो आपको बढ़ कर के ही मिलेगा। आगे बात करें वैकेंसीज की, तो देखिए इसमें ट्रेड्स जो होंगे, फीटर के लिए यहाँ पर सीटें रहेंगी, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, कारपेंटर, पेंटर, कोपा, आगे मैकेनिक, डीजल और भी कई सारे ट्रेड्स को मौका मिल जाता है लगभग 800 सीटों पर, ठीक है। हमने एक अनुमानित आपको वैकेंसीज की जानकारी यहाँ पर दे रखी है, बाकी फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दें तो नोटिफिकेशन मार्च में जारी हो सकता है, और मार्च से फॉर्म भरना शुरू होगा, और 1 महीने तक फॉर्म भरा जाता है, तो अप्रैल तक फॉर्म जो है भरे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मई या जून में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आगे बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो मैट्रिक पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। ITI रिलेवेंट ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT या SCVT से, और 23, 24, 25 और 26 वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया रहता है, अगर ऐसा कुछ रहता है तो उसमें देख लेंगे। एज लिमिट यहाँ पर आपको बताया हुआ है 24 साल मैक्सिमम एज। OBC SC ST को छूट मिल जाता है, दिव्यांग को भी यहाँ पर छूट मिल जाता है। यहाँ देखिए फॉर्म ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, ऐसा कोई नहीं कि एक स्टेट को मौका मिलता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड के बारे में आपको बता दें, स्टाइपेंड आपको 10,000 से 10,500 से 11,500 के बीच में, जैसा ट्रेड है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन इस बार जो है जो स्टाइपेंड रूल आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सभी को 10,500 से एबव ही स्टाइपेंड मिलने वाला है। हालांकि अभी कई ऐसे भी रेलवे जोन है जहाँ पर अभी भी 8,500 ही मिल रहा है, लेकिन अगर आपके भी जो जून है उस पर 8,500 मिल रहा है, तो आप अप्रेंटिसशिप का नया रूल है स्टाइपेंड का, उसको दिखा करके अपने जोन में स्टाइपेंड को बढ़वा लीजिए, ठीक है। ट्रेनिंग 1 साल का हो गया, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन करेंगे उनको 1 सालों के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। ऐसा 2 साल के लिए होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 10वीं पास के लिए जो 10th पास होंगे उनको जो है यहाँ पर 2 सालों के लिए भी रखा जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ
यहाँ पर मार्क्स के आधार पर होता है, किसी भी तरह कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होता है, पूरी तरह से मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट के आधार पर डीवी के लिए बुलाया, फिर मेडिकल फिटनेस की जाँच होगी, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा, देख लीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। फॉर्म कैसे भराएगा? अप्रेंटिसशिप के पोर्टल से फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं लगता है, एकदम नील है, 0 रुपये फीस लगता है फॉर्म भरने का, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, अप्लाई लिंक नहीं है, तब तक आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इस पर जस्ट क्लिक करिएगा, रजिस्टर हियर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ करके एप्लीकेशन को 100% प्रोफाइल को प्रिंट फिलअप करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें दिया गया है, इस पर देख करके जो जो ज़रूरी जानकारी है देख करके रजिस्टर यहाँ से रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी देखिए, आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, इसमें सभी जानकारी दी गई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए अनिल सर IT वेबसाइट से बने रहिए। इसके अलावा एक और अप्रेंटिसशिप आ सकता है जो कि SCCR रायपुर का है, ठीक है, उसकी भी जानकारी हमने यहाँ दे रखा है, देख लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। NCR प्रयागराज का फर्स्ट डिवी का अलॉटमेंट लेटर आ गया है, भेल झांसी का अप्रेंटिसशिप आ गया है, ये एडमिट कार्ड आया हुआ है, अग्निवीर का फॉर्म भरा जा रहा है, आप देख लीजिएगा।